जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। घर से निकल रहा हूं, दिल से निकाल रहा हूं। मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार कर रही होगी, पर आज घर से निकलना इम्पॉसिबल है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें निकलने के लिए कह रहा हूं, पर इस समय यही सही है। तुमने अपनी मनमानी की, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। उसको पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। गर वो मिलता है मुझे मर के तो मर जा। मैं अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा। लेट्स कैंसिल द एंगेजमेंट। जब मम्मी पापा मासी तीनों इतने उलझे हुए, इतने परेशान हैं, ऐसे में हम सगाई कैसे कर सकते हैं समर? अगर ये सगाई टूटी तो मम्मी का दिल टूट जाएगा, और मैं मम्मी का दिल नहीं टूटने दूंगा नंदू। और उन्हें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ना हम इनसेंसिटिव हो जाए। मम्मी पापा के दुख को इग्नोर करके नाचे गाए। उनका दुख दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है नंदू, हमारी खुशी। नहीं समझ, वो हंसेंगे मुस्कुराएंगे तो सिर्फ हमारी खुशी के लिए। टूटी मुस्कुराहट असली आंसुओं से बेहतर होती है नंदू, और अगर हम सगाई नहीं करेंगे तो उनसे वो मुस्कुराने की वजह ही छिन जाएगी। पर ऐसी स्माइल का क्या मतलब समझ, जो सिर्फ आंसू छुपाने के लिए हो? माना कि आपकी मूर्ति पत्थर की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पत्थर के हो जाए। अरे मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, पूजा की है, बीमारी में उठकर भी आपके लिए प्रसाद बनाया है, भोग चढ़ाया है, और आप मेरी एक बात नहीं सुनते। क्या मेरे बेटे और बहू का घर टूटते हुए नहीं बचा सकते? अरे ठाकुर जी, इतनी भी अक्ल क्यों है? किंतु देखना, ठाकुर जी भी बहू की तरह मेरी बात नहीं सुनते हैं। जो हो रहा है शायद भगवान की भी यही मर्जी है बा। हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं हो सकता। या तो भगवान आपकी सुन सकते हैं या तो मम्मी की। अभी तो लड़ाई शुरू हुई समर, इतनी जल्दी हार मत मान। अनुपमा सारी जिंदगी हमारे लिए लड़ी है, अब हम लड़ेंगे। तुम मरने नहीं वाली हो। शट अप। और ये बात दोबारा मत बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ है समर? एक ख्याल आया है नंदू, मैंने पहली बार मिस्टर शाह को मम्मी के लिए जेन्युइनली वरीड देखा है। You're right. अंकल आंटी के लिए सच में वरीड है समर। वो उन्हें खुश करने के लिए जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज वो हमारे रिश्ते के लिए भी नहीं मानते। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मिस्टर शाह सच में बदल रहे हैं, और इसलिए यू नो आई मीन मुझे जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो समर। नंदू प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मम्मी को मिस्टर शाह को माफ कर देना चाहिए, पर अब मुझे मिस्टर शाह और मम्मी का डिवोर्स चुभ रहा है। आई नो नहीं चुभना चाहिए, मैं स्वीटी की तरह सेल्फिश हो रहा हूं, पर मिस्टर शाह के एफर्ट्स देखने के बाद मुझे लगता है कि आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मैंने पहली बार अपने पेरेंट्स की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखी है। जिस बात को तुम बोल नहीं पा रहे हो उसी की होने की उम्मीद रख रहे हो। आई एम नॉट श्योर, पर अनु आंटी श्योर है, इसलिए वो जो करना चाहती है उन्हें करने दो। तुम बस उन्हें सपोर्ट करो,
उनका साथ दो। कल तलाक है, होगा और होकर ही रहेगा। नंदू थैंक यू सो मच मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। कब से ट्राई कर रही हूँ, खुल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी सब कुछ बिखर जाता है। हमने कोशिश तो पूरी की थी ना बा। किस्मत के आगे कम पड़ गए। तो क्या अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? आखिरी कोशिश की है, तेरी नानी को फोन लगाया है। उनके लिए इतना लंबा सफर करना मुश्किल है, और उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेगी। भगवान करे वो समय से पहुंचे। तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, तेरे अपने पत्नी साथी सखी माँ अनुपमा अनुपमा हो अनुपमा। हाँ कूल डूड, बस मम्मी कूल डूड का कॉल है। जय श्री कृष्ण बापूजी। लो, बाहर रह के भी मालिश खुद ही करनी है तो रिजॉर्ट वाले को पैसे किस चीज के दे रहे हो? ऐसा कहिए ना कि आपको जलन हो रही है। हाँ क्यों नहीं होगी? मुझे अपनी माँ के पास छोड़ के खुद यहाँ घूमने चली आई। तो क्या करती, अपनी बहू को ऐसे ही छोड़ देती? हाँ, डॉक्टर ने कहा है, अरे अनुपमा को खुश रखना है। क्यों? ये हमें सिर्फ ये करना है, हंसना और सिर्फ हंसना। तो अब कोई उदास नहीं रहेगा। नहीं होंगे, और ना ही मैं किसी को उदास होने दूंगी। ओके ओके, चलो रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। हेलो, व्हाट? डोंट वरी मॉम, मैं अभी निकलती हूँ वहाँ पे। हाँ, क्या हुआ किंजल? ये पापा इज नॉट वेल, उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। आप प्लीज घर पे बता दो कि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। हाँ, यू डोंट वरी, भाभी के लिए हम सब है ना। यू टेक केयर। हाँ, थैंक यू। काव्या, काव्या, काव्या 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 उठो, काव्या उठो। काव्या उठो, काव्या। उठो काव्या। काव्या, ओह गॉड, ये ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ नहीं होगा तुम्हारी मौसी को। काव्या, आंखें खोलो काव्या। समर जल्दी से डॉक्टर को लेके आ, आदि को लेके आ जल्दी से। काव्या, अरे गुस्सा थी तो मुझे बोलती ना, तुमने ये सब क्यों किया? काव्या, काव्या उठो ना। एक काम करो, नमक का पानी पिलाते हैं, उल्टी हो जाएगी तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जो भी खाया होगा ना वो पानी लेकर आओ। तू बैठ, वरना तू हट। डॉक्टर क्या हुआ अनुपा, ठीक है ना? मम्मी ठीक है। काव्या ट्राइड टू कमिट सुसाइड। सुसाइड? शांत
ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए। What happened? क्या हुआ? गुरुजी देखे नहीं, इसे होश ही नहीं आ रहे हैं। अरे लेकिन इन्होंने खाया क्या है? मैं ये खाया ना। नमक का पानी पिलाया इसे, उल्टी भी हो गई है इसकी, लेकिन फिर भी होश लकीली इनके पल्स है, इट्स फाइन। इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उठाइए। मम्मी, आपकी दवाई और जूस का टाइम हो गया। हाँ, मम्मी प्लीज अभी आप। जिद मत करने समर, अभी मन नहीं है। मम्मी कोई खाना नहीं, जो आपका मन नहीं कर रहा तो नहीं खाएंगे। दवाई आपको लेनी पड़ेगी। तो इतना डांट क्यों रहा है? इतना डांट खाने वाले काम क्यों कर रही हैं आप? लीजिए दवाई लीजिए, अभी अभी लीजिए। बस मम्मी, कान्हा जी के यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर नहीं चलता कि आप खुद दवाई ना खा के अपनी तबीयत खराब करके काव्या की तबीयत ठीक करवा लोगी। अगर आप खुद का ख्याल रखेंगी ना, तभी दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। बस काव्या ठीक हो जाए। समर, मैं जैसे यहाँ पे पहुंचा रिसेप्शन ने बोला कि काव्या ने इज शी ओके? और मम्मी कहाँ है? मम्मी? तोसू, तोसू, कैसा है तू? मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मम्मी काव्या ने ये सब, हाउ कुड शी? आई मीन ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है ना। देख, जिनके पास परिवार होता है ना, तो उनका पर्वत जैसा दुख भी एकदम राय के दाने जैसा लगने लगता है। और आपकी तबीयत? मैं भी ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। It's all my fault. सब मेरी गलती है। मैं मासी के साथ रहती हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो स्ट्रेस में थी, वो शायद डिप्रेशन में थी। मुझे तो उन्हें हेल्प करनी चाहिए थी ना। प्लीज काम डाउन। तुम बाहर बैठ के कैसे तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारी मासी के मन में क्या चल रहा है? और तुम्हें क्या, हम में से किसी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा स्टेप लेने वाली। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ प्लीज। समर, मासी ठीक तो हो जाएंगी ना? जरूर होंगी। हमारी एंगेजमेंट है ना, उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा ना। मैं अनुपमा को डिवोर्स नहीं दूंगा, और ना ही अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा क्या कहा आपने काव्या से? हाँ, ऐसा क्या कहा कि वो अपनी जान देने पे उतर आई? वो मेरी कोई सगी या सहेली नहीं है, पर इंसान तो है जिसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जिससे वादा किया है उसे तो संभाल नहीं पा रहे, जिससे वादा तोड़ा है उसे क्या संभालेंगे आप? काम डाउन अनुपमा, काम डाउन। स्ट्रेस से तुम्हारी तबीयत? मैं बीमार हूँ, मर नहीं रही हूँ, उसकी फिक्र कीजिए जो आपके लिए जान देने के लिए। ऐसा क्या कहा आपने उससे? आप नजरें चुरा रहे। इसका मतलब जो मैं कह रही हूँ वो सही है। आप ही ने काव्या से कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो आज ऐसे। नाइस, शीज अप। जैसा कि आपने टाइमली इन्हें सॉल्ट वाटर पिला दिया, वरना इनकी कंडीशन और खराब हो सकती थी। बट द गुड न्यूज इज शी इज एब्सोल्युटली फाइन और आप लोग उनसे मिल सकते हैं। काव्या, तुम मेरे सामने से चले जाओ वी। काव्या मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात। काव्या मेरी बात तो सुनो। I don't want to see you right now. Just go.
मैं बात कर। थैंक यू। मैं दोबारा किसी को अपनी जान लेते हुए नहीं देख सकता था। थैंक यू। अनु, कहा था तुमसे कि जब जब गलती करोगी तब तब थप्पड़ मारूंगी, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये पागलपन करने की? आओ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? मम्मी, मुझे भाभी कभी कभी समझ नहीं आती, कोई औरत अपनी सौतन के लिए इतना परेशान कैसे हो सकती है? एक सास की नजर से देखो तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, पर एक औरत की नजर से देखो ना तो। पर मम्मी, कोई औरत अपनी सौतन की जान क्यों बचाएगी? ऐसा कहाँ होता है? अनुपमा वो नहीं करती है जो होता है, अनुपमा वो करती है जो होना चाहिए। पागल कहेगी, मन करता है कि इतना मारूं तुम्हें। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और तुम ऐसे ही जिंदगी की कीमत जाननी हो ना तो उससे पूछो जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, या फिर मेरे जैसों से पूछो जो जीना चाहते हैं लेकिन किस्मत मौका ही नहीं देती। तुम, मानती हूं तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, और दुनिया में कोई ऐसा है जो दुखी नहीं है, परेशान नहीं है? अरे मुझे देखो, क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है? मैं तो अनपढ़ थी, गंवार थी, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, घर के बाहर तक का मैंने देखा नहीं था, लेकिन एक पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। फिर भी मैंने ऐसा, और तुम किसके लिए जान देने जा रही थी? हा? किसके लिए जान देने जा रही थी? एक आदमी के लिए। राधा जी को भी कान्हा जी नहीं मिले थे, पर उनका प्यार पूजा जाता है। आजकल तो फैशन हो गया है कहने का कि मैं प्यार में पड़ गया, वो क्या फॉलन इन लव, मतलब मैं प्यार में गिर गया। अरे हमारे देश में प्यार में गिरते नहीं है, प्यार में उठते हैं। तो प्यार में उठो काव्या, गिरो मत। और प्यार ठोकर खाने का नाम नहीं है, ठोकर खा के संभलने का नाम है, इसलिए संभलो ने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।